सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं बता दूँ, हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फॉर्म 6 सेमेस्टर की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन विद ट्रिक्स बताती हूँ, वो भी विद ईजीएस्ट ट्रिक। और हाँ, तो अभी हमारी चल रही थी यूनिट 1। उससे पहले मैं आपकी फेलो फ्रेंड आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वेलोसिटी फार्मा में। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे होंगे, कि हमारी यूनिट 1 एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन चल रही थी। तो अभी हम पहुंचे थे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसमें मैंने पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन आपको करा दी थी। बट मुझे ऐसा लगा कि उससे पहले कुछ रह सा गया है जो आपको बताना ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अभी तक हमने किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लास, कि वो किस केमिकल क्लास से बिलोंग करती है। पर हमने अभी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं किया है क्लासिफिकेशन। और दूसरा कि वो नेचुरल सोर्स कहाँ से ऑब्टेन हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होती है और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए यूज़ होती है। तो वो कौन से नेचुरल सोर्स से हमने लिए, जैसे कि फंगी से लिया है या बैक्टीरिया से लिए, एक्टिनोमाइसिटीज से लिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं की है। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच इट इज़ प्राइमरली एक्टिव। तो इसका मतलब यह है कि हमने कोई एंटीबायोटिक लिया है, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया, और इसका है कि हमने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ रोकने के लिए की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से ये दो तरीके से क्लासीफाई हो सकता है। एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दूसरा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, नैरो मीन्स बहुत थोड़ी सी इसकी रेंज है, बहुत कम रेंज है, और ब्रॉड मीन्स बहुत ज़्यादा और वाइड इसकी रेंज है। तो नैरो स्पेक्ट्रम में जो होता है वो तो या तो ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे या सिर्फ ग्राम पॉजिटिव वालों को किल करेंगे। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स। इन दोनों का काम लगभग सेम ही होता है, स्ट्रक्चर भी लगभग सेम ही होता है, इसमें फ्लोरीन ग्रुप ऐड हो जाता है। और फिर आता है अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, सल्फोनामाइड, सिफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ब्रॉड का मतलब पता चल रहा है बहुत वाइड वाले को किल कर रहा है, तो इसमें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ये दोनों को ही किल करेगा। फिर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एंटीबायोटिक जो होता है वो किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होता है और किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के काम आता है। तो वही है कि कौन से नेचुरल सोर्स से वो निकला गया। अब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी तो नेचुरल, तो या तो फंगी से ऑब्टेन होगा, बैक्टीरिया से ऑब्टेन होगा, या एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होगा। बात करें फंगी की, तो फंगी के अंदर आता है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ग्रीसियोफुल्विन। इसको याद करने की ट्रिक अगर देखी जाए तो है, पेन वाला सेलफोन गिरीश को चाहिए। जैसे पेनिसिलिन पेन, पेन वाला सिफेलो, सी से सेल, फै से फोन, सिफेलोस्पोरिन सेल फोन, और ग्रीसियोफुल्विन मतलब गिरीश को। पेन वाला सेल फोन गिरीश को चाहिए। पेन वाला मतलब कुछ भी यार, आजकल इतने टैब आ रहे हैं उनके साथ पेन आ रहा है, तो उसे पता नहीं है बोलना कैसे, तो वो बोल रहा है कि पेन वाला सेल फोन चाहिए गिरीश को। दूसरी अगर बात करें, दूसरी ऑप्टेन होती है बैक्टीरिया से, जैसे बेसिट्रेसिन, एजिट्रोनियम, कोलेस्टिन, टायरोथ्रेसिन, पॉलीमिक्सिन बी। इसे याद करने की ट्रिक सबसे इजी है और मैंने भी कहीं से पढ़ी थी। अगर आपको इसके अलावा भी और कोई ट्रिक आती है तो मुझे ज़रूर बताना। बैक्टीरिया, बैक्ट से ही पता चल रहा है बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद याद करना है आपको पी, यानी कि बैक्ट पी। बी फॉर बेसिट्रेसिन, ए फॉर एजिट्रोनियम, सी फॉर कोलिस्टिन, टी फॉर टायरोथ्रेसिन, पी मीन्स पॉलीमिक्सिन बी। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आती है एक्टिनोमाइसिटीज से ऑप्टेन जो होती है, अमीनोग्लाइकोसाइड, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन्स, पॉलीन्स, मैक्रोलाइड एंड मैक्रोलाइड। तो इसके अंदर आता है ट्रिक जो मैं बोलती हूँ, एक्ट पीएम।
इसकी बात करें तो इसके अंदर था बैक्ट पी, इसके अंदर है एक्ट पी एम, पी एम, पी एम। तो बैक्ट से मैंने आपको बता ही दिया, एक्ट से ए से अमीनोग्लाइकोसाइड, सी से क्लोरमफेनिकोल, टी से टेट्रासाइक्लिन, पी से पॉलीन्स, एम से मैक्रोलाइड। अब इसे मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, और जब मैंने याद की थी मेरे को भी कन्फ्यूजन हुई थी कि ए से यार एजिट्रोनेम है कि अमीनोग्लाइकोसाइड है, सी से कोलिस्टीन है कि क्लोरमफेनिकोल है, एक्ट पी दोनों में आ गया। अब क्या करें, अब मैं आपको बता देती हूँ। बैक्ट सी, बैक्ट पी वाली ट्रिक, बी से बैक्टीरिया, बी से बैक्ट जो आ रहा है, तो ट्रिक तो आप भूलोगे नहीं, भूलोगे तो ट्रिक ही भूलोगे। तो बी से बेसिट्रेसिन, बी इसमें है नहीं, कन्फ्यूजन हो गया आपको एक्ट पी में। ए से एजिट्रोनेम, अब याद कर लो, बैक्टीरिया पहले आ रहा है, बैक्टीरिया का नाम छोटा है, इसका नाम थोड़ा बड़ा है, एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया का छोटा, तो इसमें ड्रग भी छोटी आएगी, एजिट्रोनेम। इसके अंदर अमीनोग्लाइकोसाइड, इसमें कम अल्फ़ाबेट आ रहा है, इसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट आ रहा है। सी फॉर कोलिस्टीन, इसमें कम आ रहा है, क्लोरमफेनिकोल में ज़्यादा आ रहा है। टी से टायरोथ्रीसिन, इसमें कम आ रहा है, इसमें टेट्रासाइक्लिन्स में ज़्यादा आ रहा है। पी से पॉलीमिक्सिन बी, अब पॉलीन, अब आप बोलोगे कि पॉलीन कम है, पॉलीमिक्सिन बी में ज़्यादा है, तो यार इस क्लास में बी भी आ रहा है ना, पॉलीमिक्सिन बी, बी फॉर बैक्टीरिया, ऐसे करके याद कर लेना, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। और फिर एक्ट है, इसमें बी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एम होगा, एक्ट पी एम, पी एम से मैक्रोलाइड, एम से कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, एम ऊपर है नहीं। अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच इट इज़ प्राइमरली एक्टिव, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म के लिए प्राइमरली एक्टिव है, मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के टाइप को किल करता है या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है। इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता चुका है, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। एंटीबैक्टीरियल में आता है पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स। इन्हें याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी क्लासिफिकेशन बताऊंगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। एंटी फंगल, मतलब ये जो है ना, इनकी अपने में ही अलग क्लासिफिकेशन है, बहुत वाइड क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी ड्रग याद करनी पड़ेगी, उनमें से कुछ एग्जांपल ये लिखा है। अब मैं आपको एंटी फंगल की क्लासिफिकेशन याद कराऊंगी तो उसके अंदर आपको अपने आप ही कुछ 3-4 ड्रग तो ध्यान में आ ही जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है ग्रीसियोफुल्विन, एम्फोटेरिसिन बी, कीटोकोनाजोल, एंटीवायरल के एसिक्लोविर, अमांटाडिन, जिडोवुडिन, एंटीप्रोटोजोल की क्लोरोक्विन, पायरिमिथामिन, मेट्रोनेटाजोल, डिलॉक्सामाइड एक्सेट्रा। और एंटी हेलमिंथेटिक के आते हैं मेबेंडाजोल, निक्लोसामाइड, डाई इथाइल कार्बामेजीन। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। बाय बाय गाइस, थैंक यू।